गाइस, वेलकम। एंड ये वीडियो जो है टेक्नोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में है। तो साइंस का तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो गया एक पार्ट। तो सोचता हूँ एक टेक्नोलॉजी भी बना दिया जाए वीडियो। तो ये बहुत अपडेटेड क्वेश्चंस होंगे और इस क्वेश्चन के साथ आपको आगे क्वेश्चंस भी पता चल जाएंगे हम लोग को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिरक्षा प्रौद्योगिकी में डीआरडीओ द्वारा विकसित आधुनिकतम शस्त्र असत्य जोड़ा क्या है? तो देखिएगा, इसमें ये तीनों में मैंने कोई ऑप्शन जिसमें पिछले वीडियो में ऑप्शंस मार्क करता था, तो इसमें नहीं किया है मैंने। इसका मतलब ये है कि सारे सत्य हैं। सारथ जो है वो एक मिसाइल लॉन्चर है। आमोद जो है नवीनतम मिसाइल है। लाहट जो है वो लेजर नियंत्रित टैंक रोधी मिसाइल है। कर्ण जो है वो नवीनतम टैंक है। अब सेकंड देखते हैं। अगस्त 2016 में 1000 मेगावाट क्षमता का परमाणु रिएक्टर कार्य करना प्रारंभ किया। ये था जैतपुर महाराष्ट्र में, नहीं था। ये है वो जो आंसर है वो है रावत भाटा में। ठीक है। रावण भाटा जो है वो सीमेंट फैक्ट्री है वहाँ पे एक, छत्तीसगढ़ का। ये रावत भाटा है जो राजस्थान में है। और जैतापुर महाराष्ट्र में जो है वो है 1100 मेगावाट क्षमता का है। ये अभी मतलब इसको मतलब अभी विचार विमर्श चल रहा है इसमें। इसमें भी सेकंड वाला जो है मिट्टी वृद्धि, ये बहुत सारा कॉम्प्लेक्शन है इसमें। ये गुजरात में स्थापित होने वाला था, अभी दूर किया जा रहा है इसको शहर से। कुंडनकुलम जो है तमिलनाडु में है। इस परियोजना में 1000 मेगावाट विद्युत क्षमता वाले 2 यूनिट लगे हुए हैं और ये 22 अक्टूबर 2013 को इसका पहला यूनिट स्टार्ट हुआ था। ओके। सेकंड देखते हैं हम। इसरो द्वारा विकसित अवतार है। तो ये तीनों ही हैं, पर जो ये बहुउपयोगी अंतरिक्ष लिखा हुआ है, ये PSLV-C34 है। अभी कुछ सालों महीनों पहले भेजा गया है। ये 20 सैटेलाइट्स ऊपर गए थे, जिसमें 17 जो थे वो विदेशी थे। ओके। अब सूचना प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त निबंध निम्न शब्द असत्य हैं। देखिए, चारों सत्य हैं। मैंने ट्रोजन आपको इसलिए बताया है कि ये एक वायरस होता है, इसलिए मैं इसको अलग कलर में लिखा हूँ। ओके। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति को आम जनता के लिए कब जारी किया गया था? ये कि जारी किया गया था 2 जुलाई 2013 को। कुंडलकुलम जो परमाणु संयंत्र है वो भी इस समय अक्टूबर में बना था 2013 में। ये ऐसे रिवाइज कर सकते हैं आप। भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स पर राष्ट्रीय नीति की घोषणा कब की गई थी? ये की गई थी 25 अक्टूबर 2012 को। ठीक है। ये याद करना पड़ेगा दोस्तों। अब मंडवा तेंदुबाता ताप विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? देखिए, जेसी आप लोग को, कई लोग जो पहली बार देख रहे होंगे उनको पता नहीं होगा, पर मैं जेसी एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को बोलता हूँ। और वो डिस्ट्रिक्ट जो है, जो पिछले वीडियोस देखे होंगे लोगों ने, उनको पता होगा। तो कोई महान चीज़ नहीं है उसमें, बस मैंने उसका शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है कई चीज़ों का, जैसे RDB। और अगर आप थोड़े से ध्यान देंगे इस वीडियो में तो आपको नीचे मिल जाएगा वो। ठीक है। अब थोरियम आधारित परमाणु संयंत्र किस जगह है? वो है कलपक्कम में। ओके। ये भी एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है। कुंडलकुलम, ये कुंडलकुलम कहाँ पे है? ये देखिए, ये जो है 1000 मेगावाट है, 2 यूनिट है, 2013 में, अक्टूबर 2013 में स्टार्ट हुआ था, ऐसे याद कर लीजिए। परमाणु संयंत्र की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता जो है वो 6800 मेगावाट है। ओके। अब देखते हैं, छत्तीसगढ़ की ऊर्जा परियोजना स्थित सुमेलित कीजिए। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी तापगृह जो है वो है कोरबा में। भैयाथन परियोजना जो है सूरजपुर में है। मड़वा ताप जो है वो जांजगीर चांपा में है। और इफ्को जो है वो है प्रेमनगर। ओके। अब आता है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ के कितने प्रतिशत निवासरत क्षेत्र विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किसमें होती है? 97.4% गाइस, दिस इज वेरी बिग। एंड छत्तीसगढ़ इज हाईली इलेक्ट्रो पावर स्टेट। सो सेकंड आता है, सन 1902 में भारत में पहली बार कहाँ पनबिजली घर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट स्थापित हुआ था? वो है शिव समुद्रम में। ओके। अब आता है, भारतीय प्रतीक्षा वैज्ञानिकों द्वारा विकसित काली 5000 क्या है? वो है लेजर बीम युक्त नियंत्रित शस्त्र। ओके। जो नवीनतम क्रूज मिसाइल है उसका नाम है निर्भय। और स्वदेशी सोनार प्रणाली जो है बहुत सारी है। हुमसा, हुमसा NG, हुमसा UG, अभय, पंचोंद्रिया और पायल। ओके। अब सेकंड आते हैं हम। ये क्या है बताऊंगा मैं आपको। जुलाई 2013 में भारत
भारतीय नौसेना से किस पोत को रिटायर करने की घोषणा की गई थी? सबको पता है, विराट को, आईएनएस विराट को, कोहली को नहीं। टाइटन एरम, ये है वो टाइटन एरम। ओके, ये है विश्व का सबसे बड़ा फ्लावर, ये पाया जाता है केरला में। ओके, अब आता है माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया, विज्ञान प्रौद्योगिकी क्षेत्र से जुड़े किस व्यक्ति की आत्मकथा है? तो इसका आंसर है सैन्य पेत्रोदा। ओके। ओके, अब आता है इसरो द्वारा मई 2016 में प्रक्षेपित आरएलवी-टीडी संबंध है रीयूजेबल शटल प्रशिक्षण। ये अगर ये बहुत फायदेमंद है, ये ऊपर जाके जो आपका सैटेलाइट को छोड़ के वापस आया जाता है, तो इससे कि हम लोग के बहुत सारे पैसे बच जाएंगे। ओके, हम लोग के मतलब भारतीय सरकार के। अब भारत में किसैया क्रांति का संबंध है, वो है ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने से दोस्तों। अब आता है भारत में कृषि से संबंधित पशु अनुसंधान केंद्र असत्य जोड़ा है, वो है बीरबल साहनी जीवाश्म अनुसंधान केंद्र, ये असत्य है। तो सत्य क्या क्या है? रेशम अनुसंधान केंद्र जो है, अब है रेशम अनुसंधान केंद्र जो है संस्थान, वो मैसूर में है। रबड़ अनुसंधान संस्थान जो है कोट्टायम में है। केंद्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान जो है वो कोयम्बटूर में है। ओके, अब हिमाद्री क्या है, वो है आर्कटिक में स्थित भारत का प्रथम अनुसंधान केंद्र, रिसर्च इंस्टीट्यूट एट आर्कटिक ओशियन। कूल। सो नेक्स्ट इज भारत का प्रथम स्वदेशी फर्स्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर निर्मित कहाँ किया गया है? वो किया गया है कलपक्कम में, जो कि फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो तारापुर में है। देश की पहला स्वदेशी तकनीक से भारत में निर्मित विमान वाहक पोत है, वो है आईएनएस विक्रांत। निम्न में से कौन सा स्वदेशी मिसाइल है जो परमाणु अस्त्र ले जाने में सक्षम है? वो है शौर्य। ठीक है। अब भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़े महत्वपूर्ण वैज्ञानिक व अन्य योगदान असत्य जोड़ा है। इनमें से कोई सा भी असत्य नहीं है जो दोस्तों, तो ये याद करने लायक बहुत महत्वपूर्ण है। पहला है जी माधवन नायर, ये जो थे चंद्रयान के प्रक्षेपण के समय अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष थे। मिल स्वामी अन्नू दुराई जो थे चंद्रयान 2 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। प्रोफेसर ए ई मुथान्यागम जो थे स्वदेशी कार्यजनक इंजन था उनका। संजीव धुरंधर जो थे वो गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी उन्होंने। अब सूर्यकांत, इसमें लिखा हुआ है भारत की सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक और उनकी रचित ग्रंथ असत्य जोड़ा है। सूर्य सिद्धांत ब्रह्मगुप्त, ये नहीं हुआ था, ये ब्रह्मगुप्त ने ग्रेविटेशनल फोर्स दिया था। पंच सिद्धांतिका जो थे वराहमिहिर थे। सिद्धांत शिरोमणि जो भास्कराचार्य थे। जीज मोहम्मद शाही को सवाई जयसिंह थे। आर्य भारतीय वैज्ञानिक और उनके योगदान असत्य जोड़ा जो है, कोई भी असत्य नहीं है, सब सही है। कन्नाड जो है उन्होंने ब्रह्मांड की उत्पत्ति का आणविक सिद्धांत दिया था। आर्यभट्ट ने चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण की वैज्ञानिक अवधारणा दी थी। वराहमिहिर ने दशमलव प्रणाली का जनक है वो। ब्रह्म को बता चुका हूँ मैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, अब चौथा नाभिकीय सुरक्षा सम्मेलन जो है न्यू अप्रैल अभी अभी हुआ था, न्यूयॉर्क में हुआ था वो। अब अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट का कितना ऊर्जा क्षमता होनी चाहिए? वो होनी चाहिए 4000 मेगावाट या उससे अधिक। अब सूर्य की नवीनतम मिसाइल, भारत की नवीनतम मिसाइल जो है और विशेषता असत्य है। तो ये असत्य क्या क्या है? असत्य कुछ भी नहीं, सब सही है। सूर्य जो थी वो अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र है ठीक है। और निर्भय जो है सबसे सबसोनिक क्रूज मिसाइल है वो। प्रगति जो है वो शॉर्ट रेंज की विदेशी मिसाइल है। और बराक जो है इसराइल से प्राप्त मिसाइल है। ओके, डेफ एक्सपो दोस्तों ये है भारत, डेफ मतलब डिफेंस समझ रही है, तो ये भारतीय रक्षा प्रदर्शनी था। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ फाइंड मोर वीडियोस इन द चैनल। तो उससे क्या है कि मैं हर दिन एक वीडियो डालूंगा, तो आप लोग को भी देखने का फ़ायदा होगा। और 10 मिनट का वीडियो रहता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 10 मिनट कहीं पढ़ सकते हैं। और आजकल तो यूट्यूब में वो फीचर आ गया है कि आप स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो वैसे ही मैं तेज़ बोलता हूँ, लेकिन अगर स्पीड बढ़ाएंगे तो आप गो थ्रू क्वेश्चन से गो थ्रू कर लेंगे। और मैं इसका पीडीएफ या एक्सेल शीट डालूंगा बेसिकली अभी तो एक, जिसमें जिसमें सारे क्वेश्चन ये पाँचों के रहेंगे। अभी एक पाँचवा और आने वाला है। और प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि मैं और भी ज़्यादा वीडियोस बना सकूं। और बस गाइज, थैंक यू, ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम्स के लिए। बाय बाय।